मेन कंसर्न ऑफ लॉ, एक लॉयर के लिए सबसे मेन कंसर्न क्या है? और सी, हम सब्जेक्ट पे लॉयर जो है, देखो मोस्टली लॉयर आज तो बहुत सारे लॉ के फील्ड हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, बहुत सारे फील्ड है, लेकिन लॉ की जो शुरुआत हुई है, ओरिजिन हुई है, वो हुई है क्रिमिनल लॉ से। ठीक है, किससे हुई है? क्रिमिनल लॉ। आज भी जो नॉर्मल फैमिली लॉ है, सिविल लॉ है, वो उसमें बहुत ज़्यादा कानून लॉ नहीं है, मोस्टली लॉ स्टार्टेड विथ क्रिमिनल लॉ। एंड क्रिमिनल एक्ट में जनरली हमें सब्जेक्ट पता ही नहीं होता। मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, किसने किया, ये तो बहुत लास्ट में पता चलता है, कई बार पता भी नहीं चलता। सो सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट इज अननोन कि हु हैज डन द एक्ट, लेकिन एक्ट हुआ है, यह काम हुआ है, रैबिट की हत्या हुई, किसने की? यही तो लॉयर ढूंढते हैं, मूवीज में देखे होगे तुमने। और सीआईडी देखते हो तो उसमें कोर्ट का दिखाता है कि सिर्फ वो पुलिस का ही दिखाता रहता है? कोर्ट नहीं दिखाता। तो कोर्ट वाला सीन देखोगे, कोर्ट वाले अगर कुछ मूवी सीरियल कभी फ्यूचर में देखोगे तो जनरली, और ऐसे भी आपको पता है, तुम्हारे घर में ही कोई चीज गड़बड़ी हो जाती है ना, है नहीं? किसी ने मान लो दूध रखा हुआ है, दूध गिर गया या समथिंग, कुछ 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 ऐसा हुआ पता चलता है किसने किया? बहुत तहकीकात, बहुत, अगर कोई तुम्हारे घर में ऐसा कोई छोटा भाई बहन या कोई ऐसा है जो जासूसी वाला उसका दिमाग है, वही पता डिकोड कर पाता है ना। सो लॉ में क्या है कि सब्जेक्ट अननोन होता है। रैबिट की हत्या हुई है ये पता है क्योंकि उसका डेड बॉडी मिला, लेकिन कैट ने किया या डॉग ने किया या किसने किया या खुद वो मर गया, ये नहीं पता होता है। सो लॉयर के पास मजबूरी है कि उनको सब्जेक्ट पता ही नहीं है, तो उनके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। एंड दैट्स वाई कि लॉ में ज़्यादातर तुम सेंटेंसेस जो देखोगे वो पैसिव में यूज होता है।